हेलो एवरीवन। आज से हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। ये यूनिट फर्स्ट है और यूनिट फर्स्ट में हम लोग अभी जो सबसे पहला टॉपिक देखने वाले हैं वो है स्क्रॉडिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो स्क्रॉडिंजर के दो इक्वेशन उसने बताए हैं और ये वेव इक्वेशन हमें हेल्प करते हैं कोई भी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करने में। हमें उससे प्रोबेबिलिटी पता चलती है कि हमारा पार्टिकल वहाँ प्रेजेंट है या नहीं। तो स्क्रॉडिंजर के स्पेसिफिकली दो वेव इक्वेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक टाइम डिपेंडेंट और एक टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो नाम से ही पता चल रहा है हमें यहाँ पे कि टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन क्या होता है। तो मतलब वो टाइम के ऊपर डिपेंड होता है। तो जो भी हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा वो उसमें टी फैक्टर आना चाहिए। टी फैक्टर मतलब वो टाइम पर डिपेंडेंट है, वो इक्वेशन में टी है। हम एक इक्वेशन निकालेंगे, वेव इक्वेशन को हम साई से डिनोट करेंगे, उसमें साई आएगा, प्रोबेबिलिटी है साई कि वो पार्टिकल वहाँ प्रेजेंट है या नहीं, और वो टाइम पर डिपेंड रहेगा। इसीलिए ये जो इक्वेशन हमारा आएगा उसके आखिरी में हमें क्या मिलेगा, टी मिलेगा। ठीक है। ये है हमारा स्क्रॉडिंजर का टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। तो ये हम लोग कंसीडर करेंगे हमारी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि जो भी पार्टिकल है वो वेव से एसोसिएटेड है, मतलब उससे वेव कनेक्टेड है, हर पार्टिकल से वेव कनेक्टेड है, और उसकी वेवलेंथ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या होती है, लैम्बडा। लैम्बडा हम लोग वेवलेंथ से डिनोट करते हैं, तो लैम्बडा क्या हो जाएंगी, एच अपॉन एम वी। अब वही हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि स्क्रॉडिंजर के दो इक्वेशंस हम लोग देखने वाले हैं, एक टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन और एक टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे जिसका मास क्या है, एम है, और वो मूव कर रहा है ऐसे, ये वेव है और ये इसमें एक पार्टिकल है। ठीक है। तो ये कैसे मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है हमारा पार्टिकल। हम ये वेव में से एक पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं। फिर हम लोग ये बताएंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होगा, हर पार्टिकल जो कि मूव होता है उससे एक वेव एसोसिएट होती है। मतलब ये जो पार्टिकल है इससे ये एक वेव एसोसिएटेड है, तो ये जो वेव है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, और इस वेव को हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव। मैटर वेव क्या बोलते हैं हम इसे, मैटर वेव। और उसकी वेवलेंथ क्या होंगी, लैम्बडा, जो कि डी ब्रोगली ने बताई है। लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी यानी मोमेंटम। मोमेंटम को हम लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। वो पार्टिकल का जितना मास है और उसकी वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से वो पार्टिकल मूव हो रहा है, वो वी पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन और इन जेड डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, पर अभी हम लोग स्टार्टिंग में एक्स डायरेक्शन में ही कंसिडर कर रहे हैं, इन पॉजिटिव, निगेटिव डायरेक्शन नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन एम वी। वो हम लोग यहाँ पे अभी ये देखते हैं। पहले कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास एम। एक पार्टिकल हमने कंसिडर किया जिसका मास कितना है, एम है, और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी वी। उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एवरी मूविंग पार्टिकल, क्या बोलता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, दैट एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विथ इट। हर जो पार्टिकल है जो कि मूव हो रहा है उससे वेव एसोसिएटेड है, ऐसा बोल रहा है हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इट इज़ कॉल्ड एज मैटर वेव। उसको हम मैटर वेव बोलते हैं, और उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच क्या है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट, और एम वी, एम मास है, वी वेलोसिटी, और एम इंटू वी क्या होता है हमारा, लीनियर मोमेंटम। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, ये एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो एच अपॉन पी एक्स मतलब मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है। तो यहाँ से मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, पी एक्स की वैल्यू निकाली। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी होंगी, एच अपॉन लैम्बडा। मैंने पी एक्स को यहाँ शिफ्ट किया और लैम्बडा को यहाँ डिनोमिनेटर में लाया, तो पी एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो वो क्या हो जाएगा,
h अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई अपॉन लैम्बडा। ये वाला जो फैक्टर है h अपॉन 2 पाई, इसमें h अपॉन लैम्बडा, इसमें मैंने 2 पाई को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये h अपॉन लैम्बडा क्या h अपॉन 2 पाई क्या होता है, h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, और हम लोगों ने देखा था कि h अपॉन 2 पाई क्या होता है, h क्रॉस होता है। क्या होता है, h क्रॉस होता है। तो हमने h अपॉन 2 पाई की जगह क्या लिखा, h क्रॉस। और 2 पाई अपॉन लैम्बडा क्या होता है, k इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो मैंने 2 पाई बाय लैम्बडा क्या लिखी, k। तो मेरी px की वैल्यू क्या हो गई, h क्रॉस k। क्या हो गई, h क्रॉस k। और इससे मैं k की वैल्यू निकाल सकती हूँ px अपॉन h। क्या किया मैंने, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से प्रोपोगेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाली। प्रोपोगेशन की कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, k इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन के। फिर क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो भी टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। तो हर फोटॉन की कुछ एनर्जी होंगी, हर फोटॉन की अलग अलग एनर्जी होती है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं E इज इक्वल टू एच क्रॉस न्यू से। एच क्रॉस क्या है हमारा, h अपॉन 2 पाई है ना। तो h अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई न्यू लिखी मैंने यहाँ पे, ये h क्रॉस होना, h क्रॉस 2 पाई मैंने एडजस्ट करी हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो h क्रॉस अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू न्यू लिखी। तो h क्रॉस इंटू 2 पाई न्यू की वैल्यू होती है ओमेगा। क्या होती है, ओमेगा। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, h क्रॉस ओमेगा। और यहाँ पे क्या आया था, k इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन एच। और यहाँ पे अगर मुझे ओमेगा निकालना है इससे, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ई बाय एच क्रॉस। ठीक है, सो जो वेव इक्वेशन है हमें उसमें इन दोनों फैक्टर्स की वैल्यू पुट करनी है। कौन दोनों की, एक तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट और एक ओमेगा। प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या है, k इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन एच क्रॉस, और ओमेगा की वैल्यू क्या है, e बाय एच क्रॉस। तो हम लोग इस वेव इक्वेशन में जो भी पार्टिकल मूव हो रहा है उसका वेव इक्वेशन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साई से। किससे, साई से। वेव इक्वेशन हमें बताती है कि हमारे पार्टिकल की पोजीशन क्या है। तो वेव इक्वेशन फंक्शन किस किस का है यहाँ पे, x और t का। x मतलब पोजीशन, और ये टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन है, इसीलिए x कॉमा t। ठीक है, तो x कॉमा टी हो गया। उसके बाद हम लोग अभी क्या करेंगे, x कॉमा टी, साई ऑफ x कॉमा टी इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये इक्वेशन है कोई भी इन जनरल वेव इक्वेशन है कोई भी मूविंग पार्टिकल का। अब इसमें हम लोगों को क्या लाना है, टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन लाना है। तो उसके लिए हम लोग ये k जो कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट है और ये ओमेगा है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने ये k और ये ओमेगा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करी, तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया, साई ऑफ x कॉमा टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आई, ए होना है यहाँ पर, a इंटू ई टू द पावर माइनस आई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू e बाय एच क्रॉस इंटू टी माइनस k की वैल्यू पी एक्स बाय एच क्रॉस इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर और आई बाय एच क्रॉस कॉमन लिया, तो मेरा इक्वेशन बन गया साई इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर आई बाय एच क्रॉस इंटू पी एक्स इंटू एक्स माइनस ई टी। ठीक है, अब इसको मैंने इक्वेशन 4 दे दिया। अब हमको पता है कि टोटल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने देखा था कि वो आती है पी स्क्वायर बाई 2m अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। कैसे, ये यहाँ पे इसका डेरिवेशन है कि काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m कैसे आती। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, एम की एडजस्टमेंट करी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, एम वी का होल स्क्वायर हो गया, एम वी इज लीनियर मोमेंटम p, तो यहाँ पे हमने p में सब्सटीट्यूट कर दिया। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी। अभी हमने दोनों साइड, ये इक्वेशन में दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, साई इज अ वेव है ना, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम। तो साई से मल्टीप्लाई किया, साई से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इक्वेशन क्या बन गया, ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स साई अपॉन 2m प्लस वी साई। फिर इसको हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया टी से। टी से क्यों डिफ्रेंशिएट किया,
क्योंकि हम लोगों को टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन चाहिए, है ना। तो मैंने यहाँ पे डेल साई जो हमारा ये इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया टी से, तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया, ये डेल साई बाय डेल टी, साई को डिफ्रेंशिएट करेंगे टी से तो डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू, अब ये क्या है, ए तो कांस्टेंट है, अब ये ई टू द पावर ए एक्स के फॉर्म में है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होंगी, ई टू द पावर ए एक्स इंटू ए, तो हमने यहाँ पे लिखा ई टू द पावर आई बाय एच क्रॉस इंटू पी एक्स माइनस ई टी इंटू आई बाय एच क्रॉस इंटू माइनस ई। तो ये जो इतना पार्ट है इसको मैं लिख सकती साई, ये साई की वैल्यू है इक्वेशन 4 से, है ना। तो इसको साई लिखने के बाद एक्स्ट्रा टर्म क्या बची, ये टर्म, तो यहाँ पे मैंने आई की एडजस्टमेंट करी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया, साई इंटू आई ई अपॉन आई एच क्रॉस, तो आई इंटू आई -1 होगा और ये माइनस ई है, तो माइनस माइनस प्लस, तो आई एच क्रॉस क्या मेरा इक्वेशन क्या बन गया, आई एच क्रॉस इधर ले जाने के बाद आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू साई ऑफ ई। अब ये इक्वेशन है, तो मैंने इक्वेशन 4 को पहले t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट करूँगी x के रिस्पेक्ट में, तो अभी मेरा इक्वेशन क्या आ गया, डेल साई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर आई बाय एच क्रॉस इंटू पी एक्स एक्स इन माइनस ई टी अब इंटू आई एच क्रॉस। अब वैसे ही इसको साई लिख दूंगी और मेरी एक्स्ट्रा टर्म ये बचेंगी। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में क्या होता है। फिर हमने जो इक्वेशन 4 था उसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसके बाद वो जो टर्म थी ये साई की वैल्यू हो गई इतनी, तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया साई, और जो एक्स्ट्रा टर्म है वो यहाँ पे क्या बची, डेल साई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू साई इंटू आई बाय एच क्रॉस इंटू पी एक्स। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, पहला इक्वेशन जिसको हमने टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो उसकी वैल्यू आई थी हमारी आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू साई ई, और जो दूसरा इक्वेशन है उसी फोर्थ इक्वेशन को हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट किया, तो हमें इक्वेशन क्या मिला, डेल साई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू साई इंटू आई बाय एच क्रॉस इंटू पी एक्स। अब हम इस इक्वेशन को वापस डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो क्या हो जाएगा, डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, तो डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर इतना ये कॉमन आ जाएगा, इसमें एक्स नहीं है ये कांस्टेंट है, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे आई बाय एच क्रॉस पी एक्स इंटू साई की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएंगी, डेल साई बाय डेल एक्स, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, डेल टू साई बाय डेल एक्स की, डेल एक्स स्क्वायर की, तो इसमें हमारी वैल्यू आई डेल साई बाय डेल एक्स। तो जो इक्वेशन 7 है उसमें हमको मिला डेल साई बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या होती, तो हम इक्वेशन 7 से इक्वेशन 8 में डेल साई बाय डेल एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो फिर डेल साई बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या है, साई इंटू आई बाय एच क्रॉस इंटू पी एक्स है, तो वे ये वैल्यू जब हम इक्वेशन 8 में पुट करेंगे तब हम लोगों को डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर की और एक वैल्यू मिलेंगी, तो वो कैसी रहेंगी, डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई बाय एच क्रॉस पी एक्स। अब वो हमने पुट किया डेल साई बाय डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, साई इंटू आई बाय एच क्रॉस इंटू पी एक्स। अब आई इंटू आई क्या होता है, आई स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखी डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर चाहिए, डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बाय एच क्रॉस स्क्वायर, -1 कैसे आया, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू साई इंटू पी स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब मैंने एच क्रॉस स्क्वायर को और माइनस को इधर भेज दी, तो मेरी ये वैल्यू क्या बन गई, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साई पी स्क्वायर एक्स। अब ये जो वैल्यू है 6 और 9 की वैल्यू, ये हमारा 6 का इक्वेशन हमने निकाला था, आया था आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू साई, और ये जो 9th इक्वेशन है ये हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में। इक्वेशन नंबर 5 क्या है हमारा, ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स साई अपॉन 2m प्लस वी साई, उसमें ई साई की वैल्यू है, तो ई साई की वैल्यू कौन सी है हमारी, ई साई इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 6 आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी, तो ये मैंने पुट करी आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर एक्स अपॉन 2m साई प्लस वी ऑफ साई, तो 1/2m बाहर ली, पी स्क्वायर एक्स इंटू साई की वैल्यू क्या आई हमारी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई, तो इसी को हमने रिजॉल्व किया और ये हमारा इक्वेशन है स्क्रॉडिंजर टाइम
डिपेंडेंट वेव इक्वेशन जो कि है आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। तो इसको अगर हम तुम लोगों को क्वेश्चन आया कि राइट स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन, तो तुम लोग क्या लिखोगे, यही इक्वेशन लिखोगे, आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ साई। पर अगर तुम लोगों को इक्वेशन आया राइट स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन, तो तुम लोग क्या करोगे, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2n कॉमन निकालोगे इंटू डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। 3 डायमेंशनल मतलब जो डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर है उसमें वाई और जेड तीनों डायमेंशन में बताना, और अगर 1 डायमेंशनल आया तो सिर्फ एक्स स्क्वायर निकालेगा। तो ये हमारा है स्क्रॉडिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन देखेंगे। थैंक यू।